अब आपका उम्रा वीजा नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा बैड न्यूज आ रही है कि उम्रा वीजा इशू नहीं हो रहे। सऊदी अरबिया की वजारत मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने हज उम्रा सैर सियाहत की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है कि अब आपका उम्रा वीजा नहीं लग सकता। कोई भी उम्रा वीजा अब नहीं ले सकता जब तक के 70% मुतम्मिर जो हैं वो सऊदी अरबिया से बाहर नहीं निकल जाते। मुतम्मिर का मतलब क्या है? मुतम्मिर का मतलब होता है उम्रा ज़ायरीन। काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, ईमेल की है, मैसेज किया है और न्यूज दे रहे हैं कि आखिर इस न्यूज का मकसद क्या है और मुतम्मिर का मतलब क्या है। तो आपको बताता चलूं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया ने तमाम उम्रा ऑपरेटर को कोटे दिए होते हैं। तो जब तक उम्रा ऑपरेटर का 70% कोटा खाली नहीं हो जाता, मतलब इनके उम्रा पर भिजवाए गए 70% लोग वापस नहीं आ जाते, ये कंपनियां अब उम्रा वीजा इशू नहीं कर सकेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया ने असल में अब कंपनियों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग उम्रा वीजा पर सऊदी अरबिया जाकर मांगना शुरू कर देते थे। ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा सख्ती है और बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी गई है। आपको पता है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग मांगने के लिए चले जाते हैं सऊदी अरबिया में और हर 3 महीने बाद वापस आते हैं, फिर उम्रा वीजा लगवाते हैं, फिर भीख मांगनी शुरू कर देते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग पकड़े भी गए थे। इस वजह से भी सख्ती है। दूसरा, बड़ी तादाद में लोग उम्रा वीजा पर जाते हैं, वहां पे जाके छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, कामों पर लग जाते हैं। इनको भी ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया गया है और बड़े बड़े जुर्माने और सजाएं देना शुरू कर दी है। और इसके अलावा इनका जीसीसी ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मतलब अगर आप एक मुल्क में खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप इनके 8 से 10 जो ममालिक हैं उनके अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि जितने भी उम्रा ऑपरेटर हैं, इन्होंने जो खासकर एआटा लाइसेंस वाले होते हैं, इनको शिरकों की जानिब से कोटे दिए जाते हैं। ये हर साल टैक्स पे करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, लाखों रुपया ये गवर्नमेंट को पे करते हैं, फिर जाकर इनको लाइसेंस मिलता है और हमें इन्हीं की तरफ से ही उम्रा वीजा इशू होता है। हम अपने बिहाफ पे अपनी मर्जी से उम्रा वीजा नहीं लगवा सकते, ना ही खुद अप्लाई करके ले सकते हैं। लिहाजा इनको जितने जितने कोटे दिए जाते हैं, इन कोटों का अगर 70% जो उम्रे पर गए हैं वो वापिस अपने कंट्री में नहीं आ जाते तो ये मजीद वीजाज इशू नहीं कर सकते। ये ज्यादातर प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आ रही है, इसलिए इंडिया ने बड़ी तादाद में लोगों को वीजे देने बंद कर दिए हैं और लोग बड़ी तादाद में उम्रा वीजा हासिल करने से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स का 70% जो लोग अभी तक सऊदी अरबिया से वापस नहीं आए। आपको पता होगा कि तकरीबन हर साल 70,000 के करीब लोग जो उम्रा वीजा पर जाते हैं गायब हो जाते हैं और वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं, इलीगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना इंडियंस वालों को करना पड़ रहा है। याद रखिए, पाकिस्तान में ये मसला बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया में ये मसला आया हुआ है, लेकिन इसका हल भी इन्होंने निकाला हुआ है कि ये डायरेक्ट सऊदी अरबिया के जो शिरके हैं वहां से वीजा लगवा कर दे रहे हैं और टूर ऑपरेटर जो है ये अपने पास से अब वीजाज नहीं दे रहे, लेकिन उम्रा वीजाज लग रहे हैं, लेकिन टूर ऑपरेटर के अपने बिहाफ पे वीजाज नहीं लग रहे। जबकि इंडिया में उम्रा वीजा की जो फी है इस वक्त 12,600 रुपए इंडियन करेंसी में उम्रा वीजा आपको मिल रहा है। और यकीन कीजिए कि ये मसला भी बिल्कुल आर्जी है, इसका टेम्परेरी हल निकला हुआ है वीजा प्रोवाइड करने का और जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मामूल पर तमाम हालात आ जाएंगे और तमाम मुसलमानों को उम्रा वीजा मिलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ टूर ऑपरेटर अब ये एहतियात कर रहे हैं कि अननोन बंदे को वीजा बिल्कुल भी नहीं दे रहे। ज्यादातर जो बार बार उम्रा पे गए हुए हैं और जिनके साथ फैमिली है या बूढ़े हैं, इनको आसानी के साथ वीजाज दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जिनके साथ इनका तल्लुक ही नहीं है या जिनका फैमिली बैकग्राउंड से रिलेशन नहीं है टूर ऑपरेटर्स का, उनको ये वीजा प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस तरह का वो रिस्क नहीं ले रहे ताकि ये सऊदी अरबिया में जाकर गायब ना हो जाएं। लिहाजा अगर आप इंडिया से हैं और आप उम्रा वीजा हासिल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 3 महीने का उम्रा वीजा है तो आप कोई 5-8 दिन पहले ही उम्रा से वापस आ जाएं, ताकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और दोबारा भी आपका वीजा हासिल करने के लिए आसानी पैदा हो और आपके जितने भी टूर ऑपरेटर हैं इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी पाकिस्तानियों के लिए इस तरह का कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला आपको बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अल्लाह ताला उनको 2024 का और 25 में हज भी नसीब फरमाए और बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।